ड्रामा अब अपने इख्तिताम को जा पहुंचा, क्योंकि अब सहीफा है जिसे अपनी बीमारी का सुनते ही अब यकदम धचका लगा और वो ये बात जान गई है कि अब उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कुदरत की तरफ से मुकाफाते अमल है, क्योंकि अब उसने सानिया के साथ जितना गलत किया है और वो सानिया का किस तरह सुकून बर्बाद करती रही है, आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सानिया के साथ किए गए अमल का नतीजा है। इसलिए अब वो सानिया से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि अब इस मुश्किल वक्त में सानिया ही तो उसका साथ दे रही है और सानिया और सहीफ़ा में जितने भी गिले शिकवे हैं अब वो ख़त्म हो जाएंगे और सहीफ़ा अब सानिया को एक मां जैसा प्यार करेगी। लेकिन ये प्यार भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब सानिया वो जानती है कि अब उसकी मां ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती। इसलिए अब वो उसे माफ़ करके गले तो लगा ही चुकी है, लेकिन अब वो अपने भाई को भी फोर्स करती हुई नज़र आएगी कि अब वो वापस आ जाए। इसलिए हो सकता है कि अब उसका भाई भी वापस आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब सानिया ने अपने ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम को अगड़े ही सब्र से बर्दाश्त किया है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती कि वो किसी को भी सफाई पेश करे। लेकिन अब सहीफ़ा जैसे कि अब सरून को बताना चाहती थी कि अब उसने किरण के साथ मिलकर सानिया को जानबूझकर इतना तंग किया और इस तरह उसे घर से निकाला। लेकिन अब सहीफ़ा को भी सानिया मना कर चुकी है, क्योंकि अब वो चाहती है कि वो सब कुछ खुद ही एक न एक दिन अब सरून के सामने आ ही जाएगा और अब फंसी है जिसे बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि अब वो भी लाइबा से सच्ची मोहब्बत करने लगा था और वो चाहता है कि लाइबा अब उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन लाइबा है अब वो कैसे अब फंसी के धोखे को भूल सकती है। लेकिन अब लाइबा तो फंसी के पास वापस जाएगी ही जाएगी, लेकिन अब फंसी है वो किरण का पोल भी खोल देगा, क्योंकि अब वो नहीं देख सकता कि अब किरण इस तरह खुश रहे और दूसरी तरफ सानिया की ज़िंदगी भी बर्बाद कर चुका है और अपनी भी। इसलिए अब किरण उसका अंजाम तो इबरतनाक ही देखने को मिलेगा। आप लोगों में से कौन कौन किरण का अंजाम बुरा देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।